Hello everyone, welcome back to my channel. This is me Soumya and today we will discuss about anti-asthma. Anti means होता है opposite और अस्थमा क्या है? These drug which is used in the treatment of asthma, यानी कि अस्थमा में जो ड्रग यूज़ किए जाते हैं उसे हम बोलते हैं एंटी अस्थमा. इन द प्रीवियस वीडियो हम लोगों ने कवर किया था कि अस्थमा क्या होता है, उसके साइन और सिम्टम्स क्या होते हैं, मैकेनिज्म क्या होता है और पैथोफिजियोलॉजी क्या है. तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि एंटी अस्थमा क्या होता है, उसके क्लासिफिकेशन क्या है और साथ में उसके मैकेनिज्म के बारे में कि हर एक क्लासिफिकेशन का क्या क्या मैकेनिज्म है, हर एक ड्रग का क्या क्या मैकेनिज्म है. सो लेट्स स्टार्ट. तो क्लासिफिकेशन की बात करें तो क्लासिफिकेशन में कौन कौन से ड्रग आते हैं. पहला होता है ब्रोंकोडाइलेटर्स. ब्रोंकोडाइलेटर मीन्स जो कि ब्रोंक्यूल्स में जो है कॉन्स्ट्रिक्ट हो गया था जिसकी वजह से अस्थमा कॉज कर रहा था, तो वहाँ पे क्या कराना है, डायलेशन का काम कराना है, उसको जो है फैलाने का काम करना है. तो इसमें जो है 3 पार्ट में डिवाइडेड है. फर्स्ट है आपका बीटा 2 सिम्पैथोमिमेटिक ड्रग्स. इसमें फॉर एग्जांपल ड्रग कौन कौन से आते हैं, सल्ब्यूटामॉल, टर्ब्यूटालाइन, बेम्ब्यूटेरॉल, सल्मेट्रॉल. सेकेंड ड्रग है मेथाइलजेंथिन जिसमें आपका आता है थियोफाइलिन, अमीनोफाइलिन और कोलिन की ड्रग्स. थर्ड है एंटीकोलिनर्जिक्स जिसमें आता है इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड, टियोट्रोपियम ब्रोमाइड. देन नेक्स्ट है लीकोट्राइन एंटागोनिस्ट. लीकोट्राइन एंटागोनिस्ट में फॉर एग्जांपल मोंटेलुकास, जेफेलुकास्ट. देन थर्ड है मास सेल स्टेबलाइजर, यानी कि मास सेल को जो है स्टेबलाइज करने वाला ड्रग, फॉर एग्जांपल सोडियम कार्बोग्लाइकोट, कीटोटेफिन. देन थर्ड है आपका कॉर्टिकोस्टेरॉइड के ड्रग. इसमें 2 पार्ट में डिवाइडेड, एक सिस्टमिक, दूसरा है इनहेलेशन. सिस्टमिक में जो है हाइड्रोकॉर्टिकोसोन, प्रेडिसोलोन और इनहेलेशन में बीक्लोमिथासोन, प्रोपियोनेट. देन नेक्स्ट है एंटी आईजीई एंटीबॉडी, फॉर एग्जांपल है ओमालिजुमेब. तो ये इतने सारे ड्रग जो है यूज़ किए जाते हैं ब्रोंकियल अस्थमा में. तो एक एक करके जो है हम लोग इसको समझते हैं कि किस तरीके से जो है अस्थमा में कहाँ पे किस मैकेनिज्म में जो है यूज़ किए जाते हैं ये सारे ड्रग. सो फर्स्ट है ब्रोंकोडाइलेटर्स. तो नाम से ही पता चल रहा है कि ब्रोंकस में जो है डायलेट करने वाले जो ड्रग्स होते हैं उसे हम बोलते हैं ब्रोंकोडाइलेटर्स. तो प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने कवर कर लिया था कि मैकेनिज्म क्या होता है, उसका पैथोफिजियोलॉजी क्या है अस्थमा का. तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. सो एक बार और हम लोग समझ लेते हैं क्या होता है कि फॉरेजन मटेरियल जो है, कोई भी फॉरेजन मटेरियल जैसे सच एज डस्ट, पॉलन ग्रेन या कुछ और भी, तो जब ये हमारे बॉडी में एंटर करते हैं तो ये एंटीजन जो भी डस्ट मटेरियल है उसका जो एंटीजन है वो बॉडी के साथ इंटरेक्ट होता है. एंटीबॉडी बॉडी में क्या बनता है, एंटीबॉडी. तो जब एंटीजन एंटीबॉडी जो है बनते हैं तो वो कहाँ पे बनता है, मास्ट सेल में. तो जो मास्ट सेल होती है जब उसके ऊपर बाइंड होता है एंटीजन और एंटीबॉडी तो वहाँ पे उसका इंट्रैक्शन होता है. इंट्रैक्शन होने के बाद से वहाँ पे क्या होगा, डीग्रेनुलेशन होता है. डीग्रेनुलेशन होने के बाद से वो ग्रेन्यूल्स जो है बाहर की तरफ आ जाते हैं. देन उसके बाद हिस्टामिन और टीएनएफ यानी कि जो भी मेडिएटर्स थे वो रिलीज़ हो जाते हैं. रिलीज़ होते ही जो है वो क्या करेंगे, फाइट करेंगे विद दिस फॉरेजन मटेरियल, यानी कि जो फॉरेजन मटेरियल हमारे बॉडी के अंदर आ गया था, एंटर हो गया था, उसके साथ जो है बॉडी से जो रिलीज़ हो रहा है मेडिएटर उसके साथ वो फाइट करेंगे. तो फाइट करने के बाद जो है उस कंडीशन में क्या होगा, इन्फ्लामेशन कॉज हो जाता है. तो उस इन्फ्लामेशन से ही जो है अस्थमा कॉज होता है. तो इस कंडीशन पे जो अस्थमा जब कॉज होता है तो वहाँ की जो ब्रोंकस की जो लाइनिंग है वो इस तरीके से कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती है, सिकुड़ जाती है. ठीक है, तो हम ब्रोंकोडाइलेटर इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि यहाँ पे जो है हमको क्या कराना है कि ये जो कॉन्स्ट्रिक्ट हो गया है उसको डायलेट कराना है, फैलाना है. तो ब्रोंकोडाइलेटर में हम देखते हैं कि किस तरीके से ये जो है वहाँ पे ब्रोंकस की सेल्स में जाके ड्रग जो है काम करती है. तो फर्स्ट ये जो सेल है, ये जो लाइन दिख रहा है, ये इसे हम सपोज ये जो है आपका क्या है, सेल मेम्ब्रेन. ठीक है, तो जो सेल मेम्ब्रेन होता है यहाँ पे प्रेजेंट होता है जीपीसीआर. जीपीसीआर इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसे हम बोलते हैं जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर. इसको भी हम लोगों ने जो है प्रीवियस वीडियो में जो है कवर कर लिया था, तो इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. तो जीपीसीआर क्या होता है, ये 7 लूप प्रेजेंट होते हैं कहाँ पे, सेल मेम्ब्रेन में. सेल मेम्ब्रेन में जो है 7 लूप्स प्रेजेंट होते हैं. तो जब कोई लाइगेंड आके इस पे बाइंड करता है तो वो 7 लूप्स जो है एक्टिवेट हो जाते हैं. एक्टिवेट होने के बाद से वहाँ पे जो सब यूनिट्स वगैरह लगे रहते हैं तो वो क्या होंगे, टूट जाते हैं. फिर टूटने के बाद से वो किसको एक्टिवेट करते हैं, अल्फा जीटीपी जो है वो इफेक्टर ऑर्गन के पास चला जाता है. इफेक्टर ऑर्गन के पास जो है प्रेजेंट होता है एसी और पीएलसी, यानी कि 2 एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं. उस एंजाइम्स का यहाँ पे काम है. तो एडेनाइल साइक्लेज, जो एसी क्या है, एडेनाइल साइक्लेज, और पीएलसी क्या है, फॉस्फोलाइपेज सी.
ठीक है। तो जो एडेनाइल साइक्लेज जो एंजाइम्स होती है, यहाँ पे क्या होगा कि बीटा 2 रिसेप्टर्स जो है बाइंड होती है। तो जब बीटा 2 रिसेप्टर्स जो यहाँ पे बाइंड होती हैं, बाइंड होने के बाद से कौन सा बाइंड होता है, एगोनिस्ट के फॉर्म में। एगोनिस्ट के फॉर्म में जब बाइंड होगा तो बाइंड होते ही क्या होता है, एटीपी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट जो है ये जो है किस में कन्वर्ट हो जाता है, ये एक्टिवेट कर देता है CAMP को। CAMP को जब एक्टिवेट करता है तो ये फिर एक्टिवेट हो जाता है MLCK। MLCK क्या है, मायोसिन लाइट चेन काइनेज। तो MLC जो है किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, एक्टिन और मायोसिन, जो हमारे मसल्स में जो है एक्टिन और मायोसिन जहाँ पे प्रेजेंट थे, एक्टिन और मायोसिन इस तरीके से मसल्स में जो है एक्टिन और मायोसिन जो है प्रेजेंट थे। यहाँ पे ये है Z बैंड और ये है बीच में जो थिक वाली लाइन होती है, इसे हम मायोसिन बोलते हैं, और ये एक्टिन। तो जब ये एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करती है तो उस कंडीशन में जो है कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होता है। इस तरीके से यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाएगा। तो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ अ स्मूथ मसल्स ऑफ ब्रोंकियल्स, तो वहाँ पे जो स्मूथ मसल्स जो है ब्रोंकस की जो स्मूथ मसल्स है वहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन होगा। कॉन्ट्रैक्शन होने की वजह से जो है अस्थमा कॉज होता है। ठीक है। तो जो लंग्स के अंदर जो ब्रोंकस ब्रोंकियल ट्री वगैरह प्रेजेंट होती है तो वहाँ पे क्या है, ये नॉर्मल एयरवे है कि ब्रीथिंग करने में ईजिली जो है यहाँ पे एक्सचेंज हो जाएगा गैसेस का। तो फिर यहाँ पे क्या होगा, जैसे ही यहाँ की मसल्स जो है, यहाँ की जो स्मूथ मसल्स है जब कॉन्ट्रैक्ट करती है, कॉन्ट्रैक्ट होती है, तो इस तरीके से वो जो है इसकी पाइप जो है क्या होती है, नैरो हो जाता है। तो जब पाइप जो है नैरो हो जाएगी तो क्या होगा, डिफिकल्ट होगा ब्रीथिंग में। तो दैट इज़ द रीज़न टू कॉज अस्थमा अटैक। तो अब देखिए यहाँ पे जो है किस तरीके से बीटा 2 सिम्पैथोमिमेटिक जो है अपना मैकेनिज्म परफॉर्म करता है, किस तरीके से अपना एक्शन परफॉर्म करता है। तो बीटा 2 सिम्पैथोमिमेटिक जो है, जैसे फॉर एग्जांपल सल्ब्यूटामॉल, टर्ब्यूटालाइन की जो ड्रग्स है, जब इस पे बाइंड करती हैं तो बाइंड होने के बाद से जो एडिनाइल साइक्लेज है ये एक्टिवेट हो जाएगा। एक्टिवेट होते ही जो है ATP जो है CMP के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। कन्वर्ट होने के बाद से यहाँ पे कि जो MLCK है, मायोसिन लाइट चेन काइनेज जो है डिग्रेडेट करेगा, कम करेगा, इसको डाउन करेगा। यानी कि जो बीटा सिम्पैथोमिमेटिक की जो ड्रग है वो MLCK पे जो है इनहिबिट करेगा, इसके प्रोसेस को इनहिबिट करेगा, ताकि जो कॉन्ट्रैक्शन हो रहा था, कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जो है हम ब्रोंकियस में जो कॉन्ट्रैक्शन हो रहा था उसकी वजह से अस्थमा कॉज हो रहा था। तो इसकी ड्रग जब MLCK पे जो है काम करेंगी तो यहाँ पे क्या होगा, रिलैक्सेशन कॉज होगा, कॉन्ट्रैक्शन जो है कम हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है बीटा 2 सिम्पैथोमिमेटिक ड्रग्स जो है काम करती हैं MLCK पे। देन उसके बाद से है कि एडेनाइल साइक्लेज जो है, इस पे जब बीटा 2 रिसेप्टर जो है बाइंड करता है, बाइंड करने के बाद से यहाँ पे क्या होगा, ATP जो है साइक्लिक AMP में कन्वर्ट हो जाएगा। कन्वर्ट होने के बाद से इसका डिग्रेडेशन होता है फॉस्फोडाइस्ट्रेज एंजाइम, जिसका नाम है PDE। तो इस एंजाइम की हेल्प से जो है ये कन्वर्ट हो जाता है AMP के फॉर्म में। तो अगर जो है फॉस्फोडाइस्ट्रेज एंजाइम को जो है इनहिबिट कर दें, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ मिथाइल ज़ेंथाइन। मिथाइल ज़ेंथाइन की जो ड्रग्स हैं वो किस तरीके से काम करती हैं, जो PDE इनहिबिटर्स की तरह काम करेंगी। यानी कि जो ये एंजाइम है इसको इनहिबिट कर देंगी। तो कौन कौन सी ड्रग आते हैं इसमें, थियोफाइलिन, अमीनोफाइलिन की जो ड्रग्स हैं वो इस एंजाइम को जब डिग्रेडेट करेगा, ख़त्म करेगा, तो क्या होगा, ये जो प्रोसेस चल रहा था इसका जो कंसंट्रेशन है, यानी कि जो CAMP का जो कंसंट्रेशन है ये बढ़ जाएगा। तो जब इसका कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो ये क्या काम कर रहा था, MLCK को जो है ख़त्म कर रहा था, उसको डाउन कर रहा था, इनहिबिट कर रहा था, जो कि कॉन्ट्रैक्शन करा रहा था। कहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन करा रहा था, ब्रोंकियस में। ब्रोंकियस में जो है बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन करा रहा था, जिससे क्या कॉज हो रहा था, अस्थमा। ठीक है। तो जब अस्थमा, कॉन्ट्रैक्शन की वजह से अस्थमा कॉज हो रहा है, और कॉन्ट्रैक्शन किसकी वजह से हो रहा है, MLCK। तो AC जो है, एडेनाइल साइक्लेज जो है, CAMP के जो है एक्टिवेट कर देगी। एक्टिवेट होने के बाद से इसकी कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी। तो जैसे ही कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो ये इसको ख़त्म करेगा, इस प्रोसेस को ख़त्म करेगा। तो इस तरीके से मिथाइल ज़ेंथाइन जो है काम करती है और आके इनहिबिट करती है PDE को। नेक्स्ट है एंटीकोलिनर्जिक की ड्रग। तो यहाँ पे देखते हैं कि ये सेकंड होता है PLC। PLC क्या था, ये एक एंजाइम है जो कि प्रेजेंट होता है कहाँ पे, सेल मेम्ब्रेन पे, इफेक्टर ऑर्गन पे प्रेजेंट होता है। तो ये किस तरीके से काम करेगा, ये M3 रिसेप्टर पे बाइंड होता है। ठीक है, M3 रिसेप्टर जो कि कोलिनर्जिक में हम लोग यूज़ करते थे। तो जब कोलिनर्जिक जब इस पर बाइंड करेगा, कोई भी ड्रग इस पर बाइंड करेगा कोलिनर्जिक का, तो ये क्या करता है, IP2 जो होता है वो कन्वर्ट कर देता है IP3 और DAC पाथवे, यानी सेकेंडरी मैसेंजर में जो है कन्वर्ट कर देता है।
कन्वर्ट होते ही जो है ये एक्टिवेट करेगा प्रोटीन काइनेज में, जिसे PKS बोलते हैं। तो प्रोटीन काइनेज जब एक्टिवेट होती है तो कैल्शियम और कैम जो है एक्टिवेट हो जाएगा। तो जब ये एक्टिवेट होगा, कैल्शियम क्या होता है, तो एक्स्ट्रा सेलुलर से इंट्रासेलुलर में एंटर होने लगता है, तो इसका जो है बढ़ जाता है, कैल्शियम जो है बढ़ जाता है, और ये दोनों रिस्पॉन्सिबल होते हैं MLCK पे। तो मायोसिन लाइट चेन काइनेज जो है ये जब एक्टिवेट हो जाएगा तो ये क्या करेगा, खूब ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन कराएगा स्मूथ मसल्स में और अस्थमा कॉज करेगा। तो ये हो गया एगोनिस्ट की बात। तो एंटीकोलिनर्जिक्स की ड्रग क्या करती हैं, फॉर एग्जांपल इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड और टायोट्रोपियम ब्रोमाइड की जो ड्रग्स हैं वो आके इस M3 रिसेप्टर यानी कि रिसेप्टर पे बाइंड होंगी। बाइंड होने के बाद से जो PLC है, PLC इंजाइम्स है, उसको क्या करेंगी, इनहिबिट कर देंगी, रोक देंगी। यानी कि ये ड्रग्स जो है यहीं पे आके जो है सीधा ब्लॉक कर देती हैं और इसके एक्शन को जो है इनहिबिट कर देती है। तो जब ये इसकी जो पूरा प्रोसेस है इसको ही इनहिबिट हो जाएगा तो क्या होगा, जो MLC है, MLCK जो है ये जो है कांटेक्ट नहीं करेगा तो फिर अस्थमा जो है वहीं पे रुक जाएगा। तो इस तरीके से जो है ब्रोंको डायलेशन का काम होता है। कहाँ पे, अस्थमा में, यानी कि जो ब्रोंक्यूल्स होती हैं, जो लंग्स के अंदर ब्रोंक्यूल्स प्रेजेंट होती है, वहाँ पे कॉन्स्ट्रिक्शन जब हो जाता है तो उसको जो है ब्रोंको डायलेशन का काम करती है, ब्रोंको डायलेट करती है। नेक्स्ट ड्रग है आपका लीकोट्राइन एंटागोनिस्ट। तो लीकोट्राइन एंटागोनिस्ट जो है किस तरीके से वर्क करता है, तो लीकोट्राइन एंटागोनिस्ट जो है ये एक इन्फ्लामेटरी मेडिएटर होते हैं जो कि इन्फ्लामेशन को बढ़ाने वगैरह का काम करते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि किस तरीके से जो इसकी ड्रग्स जो है किस तरीके से यहाँ पे काम करता है। तो ये हो गया सेल मेम्ब्रेन के बाहर जो होता है वो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, उसके अंदर जो होता है इंट्रासेलुलर फ्लूइड। तो सेल मेम्ब्रेन जो है किस चीज़ का बना होता है, फॉस्फोलिपिड का बना होता है। तो फॉस्फोलिपिड जो है विद द हेल्प ऑफ फॉस्फोलाइपेज A2, तो इस एंजाइम की हेल्प से जो है कन्वर्ट होता है आर्किडोनिक एसिड में। तो जो आर्किडोनिक एसिड है वो जो है दो चीज़ को एक्टिवेट करती है, एक होता है कॉक्स, दूसरा होता है लॉक्स। कॉक्स को बोलते हैं साइक्लोऑक्सीजिनेज और लॉक्स को बोलते हैं लाइपोऑक्सीजिनेज। ठीक है, तो कॉक्स जो है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है प्रोस्टाग्लैंडिन को एक्टिवेट करता है, प्रोस्टासाइक्लिन को एक्टिवेट करता है और थ्रोम्बोक्सिन वगैरह को एक्टिवेट करता है। ये सारे जो है क्या है, मेडिएटर हैं। जब ये रिलीज होते हैं तो उस कंडीशन पे इन्फ्लामेशन कॉज होता है बॉडी में। तो लॉक्स जो है ल्यूकोट्राइन, ये भी जो है एक मेडिएटर है जो कि इन्फ्लामेशन कॉज कराने में हेल्प करता है। तो ये दोनों जो है इन्फ्लामेशन कराते हैं। तो जब ब्रोंकस में इन्फ्लामेशन कॉज होगा तो उस कंडीशन पे क्या होगा, अस्थमा होता है। तो हमारी जो ड्रग है, जो ल्यूकोट्राइन एंटागोनिस्ट की जो ड्रग है वो किस तरीके से काम करती है, तो ल्यूकोट्राइन एंटागोनिस्ट जिस फॉर एग्जांपल है मोंटेल्यूकास्ट और ज़ेफिल्यूकास्ट की जो ड्रग है वो क्या करेंगी, लॉक्स पे आके काम करती है ल्यूकोट्राइन पे। तो ल्यूकोट्राइन के जो कुछ पार्ट्स होते हैं जिसका नाम है सिस्टेनाइल ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर। तो यानी कि जो सिस्टेनाइल ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर है बाइंड टू द मेम्ब्रेन एंड कॉज इन्फ्लामेशन, यानी कि जब सिस्टाइन ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर जो है जब बाइंड करता है मेम्ब्रेन से तो इन्फ्लामेशन कॉज होता है। जब इन्फ्लामेशन कॉज होगा तो ब्रोंको में कंस्ट्रिक्शन होगा, म्यूकस का सिक्रीशन बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इजनोफिल बढ़ जाएगा, तो उस कंडीशन पे अस्थमा कॉज होगा। तो इसकी जो ड्रग है ल्यूकोट्राइन एंटागोनिस्ट की ड्रग है वो क्या करेंगी, इस सिस्टेनाइल ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर्स पे आके बाइंड होगा। बाइंड होने के बाद से जो है यहाँ पे जो ब्रोंको डायलेशन का काम कराएगा, म्यूकस सिक्रीशन को इनहिबिट करेगा और अस्थमा जो है अस्थमा को ख़त्म करेगा। इस तरीके से जो है ल्यूकोट्राइन एंटागोनिस्ट जो है यहाँ पे आके काम करती हैं। देन उसके बाद से थर्ड ड्रग है कॉर्टिकोस्टेरॉइड, हाइड्रोकॉर्टिकोस्टेरॉइड, प्रेडनिसोलोन। तो इसकी जो ड्रग्स होती हैं वो क्या करती हैं, जो फॉस्फोलाइपिड जो है, फॉस्फोलाइपिड जो कि सेल मेम्ब्रेन से बना हुआ मेडअप ऑफ फॉस्फोलाइपिड जो बना हुआ है, तो उसको जो है ये जो है कन्वर्ट करा था विद द हेल्प ऑफ फॉस्फोलाइपेज A2, यानी कि जो फॉस्फोलाइपेज जो एंजाइम्स है इसके हेल्प से ही जो है आर्किडोनिक एसिड बन रहा है। आर्किडोनिक एसिड बन रहा है तो कॉक्स और लॉक्स बन रहा है। तो कॉक्स और लॉक्स जो बन रहे हैं, कॉक्स और लॉक्स क्या कर रहे हैं, मेडिएटर को रिलीज़ करा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जो मेडिएटर रिलीज़ हो रहे थे यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो रहा था, जब मास्ट सेल्स में एंटीजन एंटीबॉडी बन रहा था, डीग्रेनुलेशन हो रहा था, और यहाँ पे जो है यहाँ पे क्या हो रहा था, मेडिएटर रिलीज़ हो रहे थे। तो उस कंडीशन पे फाइट कर रहे थे फॉरेजन मटेरियल से और इन्फ्लामेशन कॉज करा रहे थे। तो ठीक इसी तरीके से जब ये प्रोस्टाग्लैंडिन, ल्यूकोट्राइन, ये सारे मेडिएटर्स जो हैं जब रिलीज़ करेंगे, रिलीज़ होने के बाद से क्या होगा कि वहाँ पे इन्फ्लामेशन कॉज होगा। तो
तो हम लोग यहाँ पे कॉर्टिकोस्टेरॉइड की जो ड्रग होती है वो सीधा जो है इस फॉस्फोलाइपेज A2 को ही जो है इनहिबिट कर देती है। तो उस कंडीशन पे क्या होगा, आर्किडोनिक एसिड नहीं बनेगा और ये सारे मेडिएटर जो है रिलीज नहीं होंगे, तो इन्फ्लामेशन कॉज नहीं होगा। इन्फ्लामेशन जब कॉज नहीं होगा तो क्या होगा, अस्थमा जो है अपने आप जो है वहाँ पर ठीक हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे ये ड्रग काम करती है। नेक्स्ट आपका ड्रग है मास्ट सेल स्टेबलाइज़र। तो मास्ट सेल स्टेबलाइज़र जो है किस तरीके से काम करता है, ये भी एक तरीके का जो है एंटी इन्फ्लामेट्रिक रिस्पॉन्स दिखाता है, जो कि जो है किस पे काम करेगा, मास्ट सेल पे। तो मास्ट सेल पे जो है किस तरीके से काम करता है, मास्ट सेल जो है हमारे बॉडी में ऑलरेडी प्रेजेंट होता है, ठीक है। फिर ये क्या करती है, हमारी बॉडी में जो है एंटीबॉडी बनाता है। तो जो बाहर के जो फॉरिजन मटेरियल है, जो भी फॉरिजन पार्टिकल है, डस्ट, पॉलन, ठीक है, तो वो जब आके इस मास्ट सेल के ऊपर जो है बाइंड करते हैं, बाइंड होने के बाद से क्या बनाते हैं, एजी एंटीजन और एंटीबॉडी इंट्रैक्शन करते हैं। तो ये इंट्रैक्शन जो है इसको क्या करता है, रोकता है। कौन रोकता है, मास्ट सेल स्टेबलाइज़र। तो मास्ट सेल स्टेबलाइज़र के कौन कौन से ड्रग हैं, कीटोटिफिन। तो कीटोटिफिन जो है वो क्या करते हैं, मास्ट सेल के चारों तरफ एक सराउंडेड लेयर बना लेता है, जिससे जो है एंटीजन एंटीबॉडी का इंट्रैक्शन नहीं होगा। तो जब एंटीजन एंटीबॉडी का इंट्रैक्शन नहीं होगा तो डीग्रैनुलेशन नहीं होगा। डीग्रैनुलेशन नहीं होगा तो जो रिलीज़ हो रहे थे मेडिएटर्स वो रिलीज़ नहीं होंगे और इन्फ्लामेशन नहीं होगा, देन अस्थमा जो है कॉज नहीं होगा। तो इस तरीके से जो है यहाँ पे पूरा वर्क होता है। तो लास्ट है एंटी-आईजी। एंटी-आईजी किस तरीके से काम करेगा, तो जो ये मास्ट सेल होते हैं, मास्ट सेल के पास एक जो ये रिसेप्टर टाइप्स के जो लगे हुए हैं जिसका नाम है IgE। तो ये जो IgE है, ठीक है, तो इस पे क्या होगा, इस पे आके जो है एक एंटीजन एंटीबॉडी बनता है, यानी कि जो बाहर के जो फॉरिजन पार्टिकल्स हैं वो आके इस पे बाइंड करते हैं। बाइंड होने के बाद से एंटीजन एंटीबॉडी का इंट्रैक्शन कराते हैं। तो जो भी इंट्रैक्शन हो रहा था उसके इंट्रैक्शन को स्टॉप करने का काम करता है एंटी-ई। तो एंटी-ई जो है इन दोनों के इंट्रैक्शन को स्टॉप कर देगा। जब ये स्टॉप हो जाएगा तो मास्ट सेल पे बाइंड नहीं होगा, तो मास्ट सेल जो है बाइंड नहीं होगा तो डीग्रैनुलेशन स्टॉप हो जाएगा। डीग्रैनुलेशन स्टॉप हो जाएगा तो मेडिएटर्स रिलीज़ नहीं होंगे, वो स्टॉप हो जाएंगे। फिर इन्फ्लामेशन स्टॉप हो जाएगा, अस्थमा जो है कॉज नहीं होगा। तो इस तरीके से जो है ये सारे ड्रग जो है काम करते हैं। तो बेसिकली हम लोगों ने देखा यहाँ पे कि जो पहले जो ब्रोंकोडाइलेटर्स थे वो वहाँ पे ब्रोंको डायलेट करने का काम कर रहे थे। बाकी जो ल्यूकोट्राइन एंटागोनिस्ट है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड, मास्ट सेल स्टेबलाइजर और एंटी-आईजी, ये सारे जो हैं किस तरीके से काम कर रहे हैं, एंटी इन्फ्लामेटरी एक्शन दिखा रहे हैं और एंटागोनिस्ट की तरह वर्क कर रहे हैं, उसके अपोजिट में काम कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जो है एंटी अस्थमा की ड्रग जो है काम करती हैं। सो इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू।